19 के द्वारा DLED ऑनलाइन क्लास में मैं स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरी ये दूसरी क्लास है जिसमें मैं डिजीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा, बीमारियों के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने पहली क्लास में डिस्कशन किया था हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ क्या है और एजुकेशन क्या है इससे रिलेटेड, लेकिन वहीं एक उसका मिलता जुलता टॉपिक है, उसी से संबंधित टॉपिक है डिजीज़, बीमारियाँ। डिजीज़ क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से फैलती हैं, किस तरीके से नहीं फैलती हैं, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, किस तरह की प्रिकॉशंस नहीं लेनी है। तो इसलिए आज हम संबंधित जो हमारा टॉपिक है डिजीज़, बीमारियां, उस पर डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे डिजीज़ कितने प्रकार की होती हैं। डिजीज़ दो प्रकार की होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, संक्रमित रोग और असंक्रमित रोग। संक्रमित रोग होते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस और असंक्रमित रोग होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असंक्रमित रोगों की, जो किसी भी माध्यम से नहीं फैलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये डिजीज स्वतः ही डेवलप होती हैं और इनके लिए जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इस तरह की डिजीज़ में, इस तरह की बीमारियों में हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, रहन सहन, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विकसित हो जाती हैं। उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स। हार्ट डिजीज़ मतलब दिल की जो बीमारियाँ होती हैं, जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना, हार्ट स्ट्रोक होना और ब्लड का क्लोटिंग हो जाना। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं, वो बहुत ही घातक सिद्ध होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले हार्ट डिजीज़ होती क्या है। हार्ट डिजीजेस लाइक या हार्ट स्ट्रोक एंड हार्ट बीट का कम हो जाना। उसमें क्या होता है, जब हमारा ब्लड में की जो वास्कोसिटी है, जो थिकनेस लेवल है, वो बढ़ जाती है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। जब कोलेस्ट्रॉल उसमें बढ़ जाता है तो ब्लड उसको पंप जब करता है तो पंपिंग करते समय वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में फ्लो नहीं हो पाता है, जिसका प्रेशर हमारी वेन्स और आर्टरीज में पड़ता है, जिसको ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। उसके बाद आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ में बेसिकली इंसुलिन लेवल होता है। जो इंसुलिन है, जो आपका एक हार्मोन होता है, वो सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ये ग्लूकोज बढ़ जाता है आपके ब्लड में और डायबिटीज़ की एक बीमारी हो जाती है। उसके बाद आता है क्रोनिक लंग्स डिजीजेस। क्रोनिक लंग्स डिजीज क्या होती है? क्रोनिक लंग्स डिजीज वो डिजीज होती है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जैसे, और मैनी मोर डिजीजेस जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देती हैं, जो रेस्पिरेटरी को प्रॉब्लमेटिक कर देती हैं। उसमें एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आती है लंग्स डिजीजेस, जिसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीजेस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कैंसर। कैंसर के लिए भी हम सब खुद ही जिम्मेदार होते हैं। जो व्यक्ति कभी मार्केट से जाता है, कहीं भी जाता है और स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तंबाकू खाता है, जो एक कॉज होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है कैंसर का, और बहुत सारे और भी डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ होता है आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर। जो आजकल जो हम किसी भी डिजीज़ के संबंधित जब ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा जो साइकोसोमेट्रिक है, जो हमारा मेंटल स्टेटस है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेज जो है डेवलप कर जाती हैं। तो ये हमारी डिजीज़ हैं। इन डिजीज़ के बारे में भी हमने जाना। अब इनको होने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट काइंड ऑफ डिजीजेस डेवलप इनसाइड ऑफ द बॉडी? देयर इज अ रूट कॉज। जो सबसे बड़ा कॉज है ये सब है। सबसे पहले आता है अल्कोहल। अल्कोहल लेना स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। व्यक्ति फिर भी उसको लेता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें अपने स्वास्थ्य को सही से ध्यान रखना चाहिए और हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब होने का, क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है अपने काम में और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाता। और जब एयर में इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है, इतनी सारे व्हीकल्स हैं, इतनी सारे फैक्ट्रीज हैं, चिमनियाँ हैं, उनसे निकलने वाला स्मोक, उनसे निकलने वाला धुआं हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसके वायु को पॉल्यूटेड करता है, प्रदूषित करता है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो वो पॉल्यूशन हमारे लंग्स में जाकर रुकता है और वही हमारी डिजीजेस को डेवलप करने में
बहुत बड़ा कारण होता है। आप देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है भारत में, जिसकी वजह से आपका जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा क्लीन हुआ है, क्योंकि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ चलने वाली व्हीकल्स, स्मोक्स, चिमनियाँ या फिर फैक्ट्रीज का जो निकलने वाला धुआं है वो बंद हो गया है। इसलिए आपका जो एनवायरनमेंट है, वातावरण, वो बहुत ज़्यादा साफ शुद्ध और क्लीन हो गया है। उसके बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग देयर इज वन कॉज ऑफ द दैट काइंड ऑफ डिजीज डेवलपिंग। स्मोकिंग मतलब जब व्यक्ति स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है और उनसे निकलने वाला धुआं वो आपके लंग्स और हार्ट और बाकी एलिमेंट्स को भी डैमेज कर देता है। उसके बाद आता है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में क्या होता है, जब व्यक्ति खाना प्रॉपर तरीके से नहीं लेता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है। मैं देखता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, पीपल्स हैं, दे ऑल आर लाइक टू ईट अ फास्ट फूड फ्रॉम द आउटसाइड। वो हमेशा खाना पसंद करेंगे बाहर फास्ट फूड, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें कि फैट लेवल बहुत ज़्यादा होता है उस खाने में, और उस खाने को खाने के बाद वो आपकी बॉडी पे एडवर्सली इफेक्ट डालते हैं, वो गलत प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से हमें सब डिजीज डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल व्यक्ति के पास उतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को टाइम दे सके, उस पर वर्कआउट ले सके, उससे काम ले सके, ताकि उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो हेल्थ है वो मेंटेन हो सके। इसीलिए उस व्यक्ति में ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि वो फिजिकली इनएक्टिव रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी डिजीज होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीज होती हैं, वो बीमारियां होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं और उसमें वो माध्यम का यूज़ करती हैं। जैसे कि वो स्प्रेड होती हैं। देयर इज अ काइंड ऑफ डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द मीडियम ऑफ एयर, फ्लूइड एंड एनिमल्स। कुछ डिजीज होती हैं जो एयर में ट्रेवल करती हैं और वो एयर में ही स्प्रेड होती हैं। इस तरह की डिजीजेस को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसके बाद फ्लूइड। फ्लूइड कैन बी वाटर, कैन बी ब्लड, कैन बी सलेवा। तो उस तरीके से जो हमें अपने आप को बचा के रखना है, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के, किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में हमें नहीं आना है। अगर उसको इस तरह की बीमारी है तो उससे अपने आप को दूरियां बनाइए और प्रिकॉशन लीजिए। बाकी एक एनिमल बाइट होती है। एनिमल बाइट मीन्स जब कोई भी जानवर किसी व्यक्ति पर अटैक करता है, उसको काट लेता है, तो उससे निकलने वाला वायरस, उसकी बॉडी से ट्रांसफर होने वाला वायरस, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। और कम्युनिकेबल डिजीजेस में टाइप होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस आर सेवरल टाइप्स विच इज द बैक्टीरियल। कुछ डिजीज जो कम्युनिकेबल होती है वो बैक्टीरिया से ट्रांसफर होती हैं, वो होती है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आपकी लंग्स पे, हार्ट पे और बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देता है। लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होती है? लेप्रोसी इज द वन काइंड ऑफ डिजीज विच इज लुक ऑन टू द स्किन। वो आपकी स्किन को, नोज को, आईज को, उन सब पे इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होने लगती है। उसके बाद आता है कॉलेरा। कॉलेरा भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी अनहेल्दी होती है। उसके बाद बात करते हैं वायरस। वायरल डिजीज कौन कौन सी होती है? वायरल डिजीज में आती है सबसे पहले पोलियो। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले पोलियो को खत्म करने के लिए भारत से पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। वो एक वायरल डिजीज थी जिसमें व्यक्ति की जो बॉडी का पार्ट जो है, स्पेशली लेग्स भी डैमेज होती हैं और वो हैंडीकैप्ट हो जाता है, जिसको बहुत बड़ा ड्रॉबैक था भारत के स्टूडेंट्स का, पीपल्स का, जिसको वो कामयाब हुए हटाने में। उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे, जिससे उन्होंने पल्स पोलियो अभियान को चलाया और लोगों को उसके प्रति जागरूक किया। उसके बाद आती है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस मीन्स आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करने वाला वायरस। स्पेशली आपकी जो इम्यूनिटी है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, आपकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको कम कर देता है। इस तरह के वायरस को हम बहुत ज़्यादा डेंजरस मानते हैं और इसमें इसका नाम है दूसरा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपके सिंड्रोम्स को, आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है और एक दिन ये आपके लिए हानिकारक होता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ट्रांसफर होने से अपने आप को और दूसरों को भी बचाना है। इट कैन बी ट्रांसफर बाय द फ्लूइड और पर्सनल कॉन्टैक्ट और मे बी द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। कोविड-19 आज एक रिसेंटली डेवलप हुआ वायरस है, जिसके बारे में बात आज पूरा देश, पूरा विश्व इस पर चर्चा कर रहा है और उसने पूरे विश्व को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोविड-19 मतलब 2019 में आया हुआ ये वायरस, कोरोना वायरस, जो कि किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से फैलता है जो भी संक्रमित हो।
इसलिए हमें उस तरीके से रोकना है कि हमें अपने आप को उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है जिसकी वजह से वो वायरस उससे है वो आपके पास आए। ये फ्लूइड से, पर्सनल कॉन्टैक्ट से फैल रहा है, एयर में फैल रहा नहीं है। अगर एयर में फैलता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए कोरोना वायरस से भी बचने की सबसे पहले हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस ABCD। हेपेटाइटिस ABCD भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है आपकी बॉडी के लिए। ये फ्लूइड से होता है जो कि आपके सैलिवा से फैलता है। उसके बाद आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में कौन कौन से होते हैं? पैरासाइट्स में सबसे पहले आती है बीमारी मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रकार का फीवर है, एक प्रकार का ज्वर है, जिसमें एक मॉस्किटो, एक मच्छर आपको काटता है, बाइट करता है, जिसकी वजह से आपको ये मलेरिया होता है। इसके बाद आता है आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आपको जैसे कि लूज मोशन होना और आपकी डाइजेशन का प्रॉपर तरीके से ना होना, इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो पैरासाइट डिजीज में आती है। फाइलेरिया इज वन मोर डिजीज ऑफ दैट पैरासाइट्स। उसके बाद आता है फंगल डिजीज। फंगल क्या होता है? फंगस डिजीज, जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे फंगस लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इचिंग होने लगती है। उसमें सबसे पहले आता है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट क्या होता है? जब व्यक्ति दौड़ता है, जब रनिंग करता है, वर्कआउट करता है, तो शू पहनता है। शू में वो सॉक्स पहनता है। जब वो उससे निकलने वाला पसीना, डेली उस सॉक्स को और शूज़ को पहनता है, उससे निकलने वाले पसीने से आपकी बॉडी पे, आपके लेग्स के नीचे, पैरों के नीचे फंगस लग जाती है, स्किन कट जाती है और पूरी तरीके से वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से आपको इचिंग होती है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। आप चलने में, फिरने में, घूमने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए हमें हर दूसरे दिन अपने सॉक्स को चेंज करना चाहिए और शूज़ को भी क्लीन रखना चाहिए। और उसके बाद आता है फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में, आपकी आर्मपिट में, आपकी बॉडी में जहाँ कट होते हैं, जहाँ पर स्किन एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, वहाँ पर ये इन्फेक्शंस मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं लग पाती, हवा नहीं लग पाती है और वो पसीना आता रहता है। पसीना आने की वजह से ये इन्फेक्शंस डेवलप हो जाते हैं और इसमें इचिंग होती है, खुजली होती है। उसको दूर करने के लिए हमें पहले प्रिकॉशन ले जाइए। उसके लिए होनी चाहिए पर्सनल क्लीनलीनेस। पर्सनल क्लीनलीनेस का इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मायने रखती है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, डिजीज, बीमारियां, जिस पर हमने आज डिस्कशन किया। थैंक यू।